तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि तो किस तरह से एक चालनी पैटर्न क्रिएट करते हैं एक आरबीट सिमुलेशन के थ्रू, एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से इसको रेंडर करते हैं कर्मा के अंदर। ओके, तो मैंने यहाँ पे जस्ट मेरे ये सिमुलेशन थी, मैंने उसको कैश आउट किया है, सिंपल ये रही। ओके, उसके बाद ये पैक ज्योमेट्री थी तो मैंने उसको अनपैक किया, तो आप भी ध्यान से अनपैक कर लीजिएगा जब भी उसको रेंडर करें। एंड देन इसके बाद एट्रीब्यूट डिलीट किया, सारे कलर वगैरह सब डिलीट कर दिए। उसके बाद रीटाइम लगाया। इसका रीटाइम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो सिमुलेशन थी वो काफ़ी फास्ट थी, क्योंकि फोर्स मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की थी, लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने इसको हाफ़ कर दिया है तो वो थोड़ा सा स्लो बिहेव करे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा सा लगे सिमुलेशन। उसके बाद मैंने यहाँ पे नल लगाया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल। ओके, ये हो गया। इसके नल पे दे देते हैं आउट सिम। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको कर्मा में रेंडर करना है हमें। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं सोलारिस पे एंड इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। एंड यहाँ पे भी स्टेज लेवल। अब यहाँ पे क्या करना है, वो जो हमारी सिमुलेशन है उसको कॉल कराना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं सॉप इंपोर्ट लूँगा, ये रहा। तो इस नोड के थ्रू हम कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ से लेके आ सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट मर्ज में लेके आते हैं हम ऑब्जेक्ट लेवल पे, तो सोलारिस में यहाँ से इस नोड के थ्रू हम ये सब करेंगे। एंड यहाँ पे सिम में जाओगे तो यहाँ पे आउट सिम लिखा है, ये शायद ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारी सिम आ गई। आप ये देखिए, चेक भी कर सकते हैं उसको चला के यहाँ से। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक ग्रिड और मर्ज करनी है मुझे इसके साथ, क्योंकि मुझे नीचे बैकग्राउंड भी दिखाना है। तो मर्ज एंड यहाँ पे भी एक ग्रिड ले लूँगा मैं, इसकी डिफ़ॉल्ट ग्रिड ये रही। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ग्रिड को, अबाउट नीचे यूनिफॉर्म स्केल है, इसको 10 कर दूँगा। 10 ज़्यादा हो गई, 5 आई थिंक काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल क्या करना है, पहले मैं इसको जो मेरा डिस्प्ले है उसको बैकग्राउंड को डार्क करूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइट हो रहा था वरना वो। इसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल मटेरियल असाइन करना है इन दोनों के ऊपर। तो मटेरियल असाइन करने के लिए मैं यहाँ पे मटेरियल लेता हूँ, मटेरियल लाइब्रेरी। ओके, ये लेनी है, इसके अंदर जाना है आपको एंड यहाँ पे लेना है स्टैंडर्ड मटेरियल स्टैंडर्ड सरफेस, ये लेना है। तो मैं इसको दे देता हूँ RBD एंड यहाँ पे दे देंगे इसको ग्रिड। ओके, सिंपल से एक नॉर्मल सा मटेरियल डालूंगा मैं स्पेस कलर का, कुछ ब्राउनिश टाइप का। एंड यहाँ पे मेटलनेस वगैरह तो नहीं है, डिफ्यूज रफनेस थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, बाकी चीज़ें मैं डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। ओके, ग्रिड पे आ जाएंगे, ग्रिड को मैं ब्राउन दूंगा, मतलब ब्लैकिश थोड़ा। और यहाँ पे ये जो डिफ्यूज रफनेस इसको भी फुल कर देंगे। बाकी तो यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं करना, अभी जस्ट इनको अप्लाई करते हैं, रेंडर करके देखते हैं कैसा लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करने का इजी मेथड है, यहाँ से सबको क्लियर करो एंड ऑटो फिल करोगे तो जितने भी मटेरियल अंदर होंगे उन सबके यहाँ पे एक लेयर बन के आ जाएगी RBD एंड ग्रिड। बस आपको अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे असाइन करना है उसके ऊपर, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, एंड जो ग्रिड है मेरी उसको डालेंगे हम ग्रिड के ऊपर। तो मैं यहाँ से ग्रिड को उठा के डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो ग्रिड के ऊपर ब्लैक मटेरियल साइन हो गया। ऐसे ही जो हमारा RBD है उसमें डालूंगा सॉप इंपोर्ट। ठीक है, तो सॉप इंपोर्ट आ गया, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा जो आपका नाम यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा। आप अगर यहाँ पे पार्टिकली RBD ढूंढ रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इस नोड का नाम होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। इसके अंदर आपको ये सब मिल जाएंगे, कितने पीसेज हैं आपके पास, बहुत सारे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउन रंग इसमें आ गया है एंड यहाँ ब्लैक रंग इसके ऊपर आ गया है। इन्हें काफ़ी रिफ्लेक्टिव लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट लाइट भी है कर्मा की। एंड इसके नीचे जस्ट यहाँ पे मैं कर्मा लगाता हूँ, तो यहाँ पे कर्मा के अकॉर्डिंगली दोनों नोड आ जाएंगे। इसमें सेटिंग में बताऊँगा अभी आपको, जस्ट आपको क्या करना है, इस पर डिस्प्ले करना है एंड यहाँ पे इसको कर्मा पे क्लिक कर देना है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा एंड अपना रिज़ल्ट शो करेगा। अभी देखिए यहाँ पे कुछ लाइटिंग वगैरह इतनी नहीं है, ये देखिए ये कौन सी लाइट दिखा रहा है मुझे नहीं पता। अब मैं अपनी खुद की लाइट लगाऊंगा अभी। तो एक काम करिए, इसको वापस से उठनी GL पे कर दीजिए और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एक लाइट, एरिया लाइट लूँगा। देखिए क्लोज लेके आइए अपने सिमुलेशन के इसको, और इसका जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाइए एंड एक्सपोजर है उसको भी बढ़ा के दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम रख सकते हैं इन चीज़ों को। इसको थोड़ा नीचे रखूँगा मैं, क्योंकि मेरी जो लाइट है आपने इंट्रो में देखी वो ऊपर से आ रही थी एक, तो यहाँ पे इसको मैं रखूँगा ऐसे। एंड अब जाएंगे, कैमरा लगाऊंगा मैं, इस लाइट को भी ऊपर लगाओ यहाँ पे, और इसके बाद कैमरा लगाने के लिए सिंपल टॉप व्यू पे जाओ
ऐसे करो और एक कैमरा ले लो, ये कैमरा, ये आ गया आपको कैमरा, और इसको सेट कर लो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर। और सिमुलेशन को मैं थोड़ा सा चला लूँगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कितनी एरिया में मेरी सिमुलेशन हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको सेट करूँगा। तो मेरी इतनी एरिया में सिमुलेशन हो रही है, इसको मैं लॉक हटा दिया मैंने यहाँ से, और इसको भी कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। कनेक्ट होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि अलग हो। देन अगेन रन ऑन कर्म, अब देखते हैं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक वो लुक आ रहा है, लेकिन अभी लाइटिंग इसमें बहुत कम है एंड जो हमारा मटेरियल है वो भी इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा मटेरियल को भी सही करेंगे। लेकिन पहले लाइटिंग जो है मेरी, इसका एक्सपोजर मैं बढ़ा दूँ अगर, तो ये देखिए इस तरीके से ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, 7 कर देता हूँ, तो इतना ठीक है। एंड अब एक जो है एक पीछे भी रखूँगा मैं लाइट इसके, तो वो थोड़ा सा नीचे से भी फिल करेगी उसको, तो इसको मैं रोकता हूँ अभी, और इसी को कॉपी लूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, इसको नीचे लगा देंगे एंड इसको मैं इस साइड करूँगा, घुमा लेंगे, घुमा लो उसी साइड रहने दो, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे ही रख सकते हैं इसको, एंड इसकी इंटेंसिटी हमें कम करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कैमरा आ गया। अब देखो अगर मैं, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके का वो इफ़ेक्ट आ रहा है, नीचे से बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी है, तो इसको कम करिए एंड इसका एक्सपोजर जो है उसकी को भी कम करिए। बस हमें एक फिल लाइट चाहिए यहाँ से, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी वहाँ से नहीं चाहिए। 3 कर देते हैं एक्सपोजर को भी, तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है अभी भी, थोड़ा सा यहाँ से पीछे कर दीजिए इसको, सॉरी ऐसे, ठीक है। तो वो काफ़ी बेटर रहेगा पहले से। एंड वापस से मैं कैमरे पे आता हूँ, ओके। एंड अब जस्ट हमें क्या करना है, अब मेरे मटेरियल को थोड़ा सा देखना है, तो मैं मटेरियल में जा रहा हूँ, RBD में आया एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलराइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, थोड़ा सा और ब्राइट कर सकते हैं, थोड़ा सा और लाइट कर सकते हैं पहले से, ठीक है। तो ये देखिए, बाकी मैंने इसको थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट में कलर कर लिया था हल्का बहुत, तो सैचुरेशन वगैरह डाली थी, लेकिन मोस्टली मैंने यही रेंडर यूज़ किया है, बेस रेंडर ये था मेरा। एंड इसके बाद अगर आप इसकी एनिमेशन करना चाहते हैं, मतलब कैमरा एनिमेशन, तो यहाँ से कर सकते हैं इसको। ये देखिए ट्रांसफॉर्म में आप की फ्रेम लगा सकते हैं जहाँ आप चाहें। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स क्या करनी है वो बता रहा हूँ। कैमरा वही सेलेक्ट करना है इसमें जो आपको ले रहे हैं। मैंने मल्टीपल कैमरा यूज़ किए थे, तो मैंने यहाँ से इसको चेंज किया था हर बार जब भी मैं निकाल रहा था रेंडर। एंड ये CPU इंजन पे है, एंड यहाँ पे आना एडवांस पे, और बकेट्स पे जाना है। यहाँ पे इसको बकेट कर देना रेंडर को, और प्रोग्रेसिव 1, तो ये एक पास जो है इसका प्रोग्रेसिव निकालेगा ऐसे, एंड देन फिर बकेट की तरह बीच से ही स्टार्ट करेगा पूरा रेंडर करना उसका, ठीक है। बाकी यहाँ पे और इसका रेजोल्यूशन आप चेंज कर सकते हैं, HD में करना चाहें HD में कर सकते हैं, ठीक है। वो काफ़ी अच्छा लगता है HD में। एंड यहाँ पे बस यहाँ पे क्या करना है, रेंडर क्लिक करना है बस आपको, यहाँ पे रेंडर टू डिस्क। उससे पहले आपको सेव कर लेनी है आपकी फ़ाइल जहाँ पे भी है, रेंडर पे जाके, या यहाँ पे आउट पिक्चर आ रहा है यहाँ पे, ये देखो ये सेव करने का पाथ है। मैं यहाँ पे इसको $OS कर दूँगा, स्लैश, ये डॉट हटा देना आगे से, और जो भी अब इसका नाम होगा मेरे नोड का, ये इसका जो नाम होगा, आई थिंक किसका नाम है देख लेते हैं। ये आ रहा है कर्मा रेंडर सेटिंग्स, तो इसका नाम आ रहा है, तो ये दे दो, इसको नाम चेंज कर दो इसका, रेंडर RBD, ये दे दिया। तो यहाँ पे इसी नाम से फ़ोल्डर बन जाएगा जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल सेव होगी, ओके। तो होप आपको वीडियो पसंद आई और आप समझ गए हो किस तरीके से कर्मा में उसको रेंडर करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे रेंडर करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं नीचे वीडियो के, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।